अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाइसेस ज़ोडिक साइन यानी बुरहूद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए अक्टूबर का महीना कैसा होने वाला है, इस महीने में आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव आ सकता है, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लैनेट्स कैसे उतार चढ़ाव का बायस बन सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी रोज़मर्रा लाइफ में, अपने जो आपके डेली अफेयर्स हैं उनमें आपको कैसी तब्दीलियाँ महसूस हो सकती हैं, किन मामलात में आपके लिए चीज़ें इस महीने में आसान होने वाली हैं, किन मामलात में आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं, आपके जो रुके हुए काम हैं, ये जो आपके फंसे हुए काम हैं, इस महीने में वो पाया तकमील तक पहुंच सकते हैं, वो कंप्लीट हो सकते हैं या नहीं। इसके अलावा अगर आप अपनी ज़िंदगी के बारे में मुख्तलिफ नौइयत की चीज़ें सोचते रहते हैं, अगर आप अपनी रोज़मर्रा लाइफ में मुख्तलिफ किस्म के हालात व वाक़यात का मुशाहिदा करते रहते हैं, आप यूँ महसूस करते हैं कि जैसे आपको कोई कामयाबी मिलने वाली है या अभी आप कुछ और मेहनत करके कुछ चीज़ें हासिल कर सकते हैं, तो उस हवाले से आपके लिए अक्टूबर का महीना कैसा होगा। अपनी अगर आप मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि अक्टूबर के महीने में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी तब्दीलियां वाक़ई हो सकती हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इससे आपको करज, हौसला और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में एक गाइडलाइन मिल सकती है कि आप अपने आने वाले महीने को अच्छे तरीके से फिर उसमें चीज़ों को एक तरतीब से, एक तरीक़ेकार से वज़ा कर सकते हैं। आपके लिए अक्टूबर का महीना कैसा होगा, ये तमाम मालूमात जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी फैज़ आलम टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अक्टूबर का महीना पाइसेस ज़ोडिक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए एक दिलचस्प महीना होगा, क्योंकि इस महीने में प्लूटो अपने रेट्रोग्रेड से निकलकर 12 अक्टूबर को डायरेक्ट चाल में चला जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। प्लूटो की रोटेशन में तब्दीली और उसका जो डायरेक्शन है उसका तब्दील होना आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा चहल पहल और ऐसे एक्टिव माहौल पैदा करने का बायस बनेगा। खुसूसी तौर पर जो आपकी सोशल ज़िंदगी में आपकी जो रिलेशंस हैं उनसे आपके तल्लुकात काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। आप जिन लोगों के करीब होना चाहते थे, माजी में आपको मुख्तलिफ किस्म की रुकावटें आती रही हैं, किसी न किसी वजह से आपने अपने तल्लुकात को मजबूत करने के हवाले से या अपने सोशल तल्लुकात में अपनी सोशल जो एंगेजमेंट्स हैं उनको बढ़ाने के हवाले से आप जो कोशिशें करते रहे हैं और आपको मुसलसल नाकामी का सामना होता रहा है, तो अब ये सिचुएशन तब्दील हो जाएगी। प्लूटो का 12 अक्टूबर से पॉजिटिव एंगल्स पर आना आपके लिए ज़िंदगी में खुशियाँ और कामयाबियाँ लाने का बायस बनेगा। आपको दूसरों से मदद मिलेगी। आप अगर किसी से कुछ उम्मीद आपने लगाई हुई है, आपने अगर किसी से कोई उम्मीद वाबस्ता की हुई है, तो वो उम्मीदें भी आपकी पूरी हो सकती हैं। इसके अलावा आपकी लाइफ में जो सबसे बड़ा चेंज आ सकता है वो ये है कि आपकी जो ख्वाहिशात हैं और आपकी जो डिज़ायर्स हैं, आप अपने अंदर जो विशेज़ रखते हैं वो पूरी हो सकती हैं। प्लूटो का आपके ज़ायचे के 11वें घर में आना ये इशारा देता है कि आप अक्टूबर के महीने में अपनी जो दिली ख्वाहिशात हैं उनमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तब्दीली महसूस करेंगे। अगर आप ऐसे लोगों में शुमार हैं जो ऑप्टिमिस्टिक किस्म के हैं, यानी कि अगर आप पुरुमीद रहने वाले लोगों में हैं, तो आपकी उम्मीदों में भी आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिल सकती है। अक्टूबर के महीने में आपके लिए जो इससे ज़्यादा खुशखबरी वाली और पॉजिटिव बात यह है कि आपकी जो किस्मत है वो आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। यानी अगर आप किसी ऐसे मामले में जहाँ पे किस्मत का रोल आ जाता है, अगर आप लकी ड्रॉज वगैरह में हिस्सा लेते हैं, अगर आप किसी भी मुकाबले वाली कंडीशन में हैं, तो आपके लिए उस कंपटीशन में विन करना आसान हो सकता है। आप अपनी लक के बलबूते पर बहुत सौ को पीछे छोड़ सकते हैं। ऐसे पाइसेस ख़वातीनो हज़रात जो किस्मत आजमाई के शौकीन हैं, जो किस्मत आजमाई के मुख्तलिफ तरह के खेलों में हिस्सा लेते रहते हैं, जैसे कुछ लोग प्राइज बॉन्ड्स वगैरह में हिस्सा लेते हैं, प्राइज बॉन्ड्स को खरीदते हैं और फिर उनकी जो लकी ड्रॉज है उनमें इनामात जीतने के ख्वाहिशमंद रहते हैं। अगर आप मुख्तलिफ किस्म की लॉटरीज वगैरह में हिस्सा लेते हैं या इस किस्म के किसी भी खेल में जिसमें आपकी किस्मत का रोल हो, तो उसमें आपको बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है। इसके अलावा अगर आप अपनी बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी के हवाले से कुछ करना चाहते हैं, आपने कहीं कुछ डॉक्यूमेंट जमा कराए हुए हैं या आप वीज़े के हुसूल के लिए कोशिशें कर रहे हैं, पासपोर्ट्स वगैरह और अपनी सफरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके हवाले से भी आपकी किस्मत आपका भरपूर साथ देगी। 18 अक्टूबर तक इस हवाले से बहुत ज़बरदस्त दिन आने वाले हैं, क्योंकि वीनस इन दिनों में आपके ज़ायचे के 9वें घर में होगा, जिससे ये इशारा मिलता है कि आपका बैरून मुल्क सफ़र का भी प्रोग्राम बन सकता है। ऐसे पाइसेस ख़वातीनो हज़रात जो बैरून मुल्क रिहाइश पजीर हैं, आपके लिए भी इस महीने में 18 अक्टूबर तक पॉजिटिव एनर्जीज होगी। अपनी कंट्री से दूर जो लोग फॉरेन कंट्री में है, वहाँ पे अगर आपके कोई रिहायशी मसाइल हैं, अगर आपको रहने के लिए मुनासिब जगह नहीं मिल रही या आपके लिए अपना एक पक्का ठिकाना बनाना मुश्किल हो रहा है, तो इस हवाले से भी आपको वीनस की पॉजिटिव एनर्जीज का साथ रहेगा। अगर आप कहीं किसी फॉरेन कंट्री में आपको कोई मुलाजमत नहीं मिल रही, कहीं अगर आप अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें आपको मुख्तलिफ किस्म की जो हर्डल्स और जो परेशानियां आ रही हैं, तो आप 18 अक्टूबर तक इन चीज़ों में भी काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स और नताइज देख सकते हैं। अलबत्ता 18 अक्टूबर के बाद के दिनों में
थोड़ा सा आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 18 अक्टूबर को वीनस कमज़ोर हालत में आपके ज़ायचे के 10वें घर में दाखिल हो जाएगा, जहाँ पर वीनस की कमज़ोर एनर्जीज़ आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आपको बेदिली के असरात दे सकती है। काम पर आपका दिल हो सकता है 18 अक्टूबर के बाद ज़्यादा न लगे। आपके इर्द गिर्द जो काम का एनवायरनमेंट होगा, जो माहौल होगा, वो हो सकता है आपकी पसंद के मुताबिक ना हो। आपको साथ के जो काम करने वाले कोलीग्स हैं, जो साथ के लोग हैं या जो आपके बॉसेस वगैरह हैं, उनसे गिले शिकवे हो सकते हैं। आप पर तनकीद वगैरह की जा सकती है, आपकी किरदार कुशी की जा सकती है। 18 अक्टूबर से जो बाद के दिन हैं उनमें आपको अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी होगी। अपने आप को, अपनी जो पोजीशन है उसको बरकरार रखने के लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर काम करना होगा, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना होगा और पहले से ज़्यादा एफर्ट करनी होगी। कोशिश करें किसी नए काम के आगाज़ के लिए, किसी नए एडवेंचर में जाने के लिए अक्टूबर के महीने में गुरेज से काम लें, क्योंकि 18 अक्टूबर के बाद वीनस भी नेगेटिव होगा, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको मसाइल दे सकता है। लेकिन इसके अलावा अक्टूबर के तमाम महीने में आपके ज़ायचे के 8वें घर में यानी हयात नौ के घर में सूरज बड़ी कमज़ोर हालत में रहेगा। इसके अलावा 14 अक्टूबर तक मरकरी भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हालत में होगा। साल 2024 का आखिरी सूरज ग्रहण 2 अक्टूबर को लगेगा, जो कि बुर्ज मीज़ान में लगेगा। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी तशवीशनाक हो सकती है, स्पेशली वो पाइसेंस ख़वातीन हज़रात जो कोई नया एडवेंचर करना चाहते हैं, कोई नया आगाज़ करना चाहते हैं, कोई नई बिगनिंग करना चाहते हैं। तो आपको इस महीने में इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे चलने दें, बहुत ज़्यादा जल्दी से तब्दीलियाँ मत करें। अगर आप जॉब की तब्दीली करना चाहते हैं या कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो इन चीज़ों से गुरेज करें। इसी तरह अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके ससुराल के रिश्तेदार हैं, उनसे आपके ताल्लुकात में उतार चढ़ाव देखने में आ सकता है। खुसूसी तौर पर जो पाइसेंस ख़वातीन हैं, आपको एडजस्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। ससुराल के साथ मामलात को हल करना, इफ़ाम व तफ़हीम से चीज़ों को चलाना और चीज़ों में मौजूद जो रुकावटें हैं, जो परेशानियाँ हैं, उनकी निशानदेही करना या उनको बेहतर करना आपके लिए इस महीने में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा। खुसूसी तौर पर 2 अक्टूबर वाले दिन सूरज ग्रहण होगा। ये सूरज ग्रहण ससुराल में आपके लिए लड़ाई झगड़े का बायस भी बन सकता है, तो इन चीज़ों पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपकी जो पर्सनल लाइफ है, जो आपकी रूटीन लाइफ है और आपकी जो ज़ाती ज़िंदगी है, उसमें आपको रोल और नेपच्यून के रेट्रोग्रेड के असरात मिलेंगे, जिससे आपको मुखालफतों का सामना होने का बहुत ज़्यादा खदशा हो सकता है। खुसूसी तौर पर ऐसे लोग जो आपके दुश्मन है, वो आपके लिए मुख्तलिफ किस्म की चालें चल सकते हैं। आपको धोखाधड़ी, प्रोपोगंडे, साजिशों वगैरह का भी खतरा हो सकता है। आपके इत्कादात, जो आपके ज़ाती अकायद हैं, जो दुनिया के बारे में आपकी सोच है या जो दीन या रिलीजन के बारे में आपकी सोच है, उसमें भी तब्दीली वाक़ई हो सकती है। आपको अपनी इज्जत और आबरू, अपनी रेस्पेक्ट और अपनी पोजीशन को बरकरार रखना अक्टूबर के महीने में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। आपको बड़ी स्ट्रगल करनी होगी अपने मकाम और मर्तबे, अपनी रेस्पेक्ट, अपनी इज्जत, माशरे में अपना मकाम और इन चीज़ों को बरकरार रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर सोचना होगा और थोड़ा दूरअंदेशी का मुजाहरा करना होगा। ऐसा ना हो कि आप छोटे छोटे फ़ायदों के लिए कुछ ऐसे काम कर लें जो गैर कानूनी हो या गैर रवायती हो या पस्त किस्म के काम हो। तो ऐसे कामों से आपको गुरेज करना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी बनी बनाई इज्जत जो है वो भी जा सकती है। इसके अलावा जो पाइसेंस स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए यूरानस का रेट्रोग्रेड ये इशारा देता है कि इस महीने में आपकी जो खोज लगाने, दरियाफ्त करने और चीज़ों के पीछे जाकर उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने, मालूमात हासिल करने की जो हिस्सा है वो बड़ी कमज़ोर हो सकती है। पढ़ाई में आपकी दिलचस्पियाँ कम हो सकती हैं। खुसूसी तौर पर ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट और जदीद जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं, साइंटिफिक चीज़ें हैं, उनकी तरफ आपकी तवज्जो थोड़ी कम हो सकती है। इसी तरह आपके जो बहन भाई हैं, अजीज़ व अक़ारिब हैं, उनके हवाले से भी आपकी सोच में तब्दीली वाक़ई हो सकती है। यूरानस का रेट्रोग्रेड चूँकि असरात के लिहाज से इंसान को माजी की तरफ धकेलता है। आपके माजी में आपने जो काम किए हैं, आपके माजी में जो कुछ गुजर चुका है, वो दोबारा आपके सामने आ सकता है। अलबत्ता ये आपके पास एक मौका होगा, ये एक अपॉर्चुनिटी होगी कि आप अपने माजी में की गई गलतियों को दुरुस्त कर सके, उन चीज़ों को पॉइंट आउट कर सके, उन चीज़ों की निशानदेही कर सके जिन्होंने आपके माजी में आपके लिए रुकावटें पैदा की है, या जिन चीज़ों की वजह से आपको अपनी जो तालीमी ज़िंदगी है या जो आपके करीबी ताल्लुकात हैं उनमें आपको बढ़ोतरी करने से रोका है। आप उन चीज़ों को, उन गलतियों को सुधार सकते हैं। आपका नुक्ता नज़र आपके करीबी ताल्लुकात के हवाले से तब्दील होने जा रहा है। इसके अलावा आपके ज़ायचे के 5वें घर में मरीख यानी मार्स इस तमाम महीने में हुबूत याफ्ता रहेगा, अपने फाल पर रहेगा और आप इसकी मुस्बत एनर्जी से महरूम रहेंगे, जिसकी वजह से ऐसे पाइसेंस ख़वातीन हज़रात जो औलाद वाले हैं, जो साहिब औलाद हैं, अपनी औलाद की तरफ आपको तवज्जो देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आप दीगर चीज़ों में इस तरह खोए हों कि आप अपने घर पर या अपनी औलाद पर तवज्जो देने से कासिर हों। इसकी वजह से नुकसान ये हो सकता है कि आपकी औलाद के साथ आपके कोई तनाज़ात पैदा हो सकते हैं। खुसूसी तौर पर ऐसे पाइसेंस ख़वातीन हज़रात जिनकी औलाद जवान हो चुकी है, तो आपकी औलाद
औलाद आपसे कुछ ज़्यादा डिमांड्स कर सकती है, आपकी औलाद आपके साथ उलझ सकती है, आपके हालात को ना समझते हुए आपके लिए परेशानियां क्रिएट कर सकती है। आपको अपनी औलाद की तरबियत करने के लिए, अपनी औलाद को बेहतर करने के लिए शायद कोई ज़्यादा मौका ना मिले। इसके अलावा अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो मंगनी या रिश्ता तय करने के लिए भी अक्टूबर का महीना आपके लिए कुछ ज़्यादा मुनासिब महीना नहीं होगा। कोशिश करें इन चीज़ों से गुरेज करें और नेक्स्ट फिर आने वाले वक्त में जब मरीख आपके ज़ायचे के 5वें घर से रुखसत हो जाएगा या कोई पॉजिटिव प्लैनेट आपके ज़ायचे के 5वें घर में आ जाएगा तो फिर इन चीज़ों के बारे में आपकी जो एफर्ट्स हैं वो कामयाब रहेंगे और अच्छे नताइज मिल सकते हैं। अलबत्ता इस महीने में आपको इन चीज़ों से भी गुरेज करना होगा। आपका मोहब्बत का खाना इस महीने खाली रहेगा और आपका मोहब्बत का प्लैनेट मरकरी 14 अक्टूबर तक थोड़ा कमज़ोर होगा, जिससे ये इशारा मिलता है कि 14 अक्टूबर तक के दिनों में आपकी जो रोमानवी ताल्लुकात हैं, जो आपके रोमांटिक रिलेशन है या अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी मैरिड लाइफ में आपको लड़ाई झगड़े का खदशा हो सकता है, आप पर तनकीद की जा सकती है। आपको अपनी बोलचाल और बातचीत में 14 अक्टूबर तक बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। 14 अक्टूबर के बाद मरकरी थोड़ा बेहतर हालत में होगा तो आपके लिए हो सकता है रोमानवी ताल्लुकात या अपनी मैरिड लाइफ में थोड़ी सी आसानियाँ पैदा हो जाए। इसके अलावा अगर आप कहीं कोई शराकतदार है, कोई पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं तो 14 अक्टूबर तक के दिनों में आप एक अच्छे पार्टनर हो सकता है साबित ना हो, या आप और आपके पार्टनर के दरमियान कुछ गैर जरूरी बहसें और डिबेट्स होने लगे जिसकी वजह से आपके ताल्लुकात में एक कशीदगी की सी सूरत हाल पैदा हो सकती है। अक्टूबर का महीना आपकी खानदानी जिंदगी में भी 9 अक्टूबर के बाद से तब्दीली पैदा करने जा रहा है, क्योंकि मुश्तरी यानी जुपिटर जो कि वुसअत, तहफ़्फ़ुज़ और इंसान की जिंदगी में आसाइशें और सहूलियात लाने वाला प्लैनेट है, 9 अक्टूबर से अपने रेट्रोग्रेड की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से आप अपनी खानदानी जिंदगी में, अपनी फैमिली लाइफ में कुछ तब्दीलियां करते मालूम होते हैं। विरासती मामलात, अपने जो आपके खानदानी ज़मीन जायदाद है, जो आपके खानदानी रिलेशंस हैं, आपके जो वालिदैन से ताल्लुकात हैं, आपका जो फैमिली मेयार ज़िंदगी है, जो आपकी फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड है, उसमें आपको कमी का सामना हो सकता है। उसको मेंटेन रखना आपके लिए बड़ा चैलेंज होगा। 9 अक्टूबर के बाद से कोशिश करें घर में किसी बड़ी तब्दीली से गुरेज करें। कोशिश करें घर में कुछ नई खरीदारी करनी है तो सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पर फोकस रखें। ऐसा ना हो कि आप गैर ज़रूरी चीज़ों और गैर ज़रूरी मामलात में उलझ कर अपना टाइम वेस्ट करते रहें, क्योंकि 9 अक्टूबर के बाद मुश्तरी की आपको सपोर्ट नहीं होगी, जिसकी वजह से चीज़ें ज़्यादा स्मूथ तरीके से चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इस महीने में आपकी रूहानी हालत और आपके जो दौलत के मामलात हैं उनमें कोई बड़ी तब्दीली शायद ना हो, क्योंकि आपका रूहानी उमूर का खाना और आपका दौलत का खाना दोनों खाली होंगे, जिससे ये इशारा मिलता है कि किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं की जा सकती। चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसी चलती रहेंगी। अलबत्ता आपकी कारोबारी ज़िंदगी पर थोड़ा प्रेशर बनने जा रहा है, जो 18 अक्टूबर के बाद आपको मुतनब्बे करता है कि अपने धन दौलत के मामलात, अपने रुपए पैसे के मामलात में भी आपको शायद थोड़ी कम तेज़ी मिले। आप में फजूल खर्ची का अंसर भी नुमाया नज़र आता है। 18 अक्टूबर के बाद आपकी फजूल खर्ची बढ़ सकती है। आपको कुछ ऐसे मामलात करना पड़ सकते हैं कि जिनमें आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़े। आपके लिए ज़रूरी है कि अक्टूबर के महीने में आपके जो ज़ाती मामलात हैं उनमें आप अपने आप पर भरोसा करने की कोशिश करें। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहाल रखें। आप इस महीने में एतमाद की कमी का शिकार हो सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल जन्म ले सकते हैं। अलबत्ता अगर आपने अपने आप को मजबूत रखा और यूँ सोचा कि ये जो आपके साथ मसाइल हैं ये वक्ती हैं और चीज़ें जल्दी तब्दील हो जाएंगी, तो आप ज़्यादा पुरसुकून हालत में रहेंगे। आपको मालूम होना चाहिए इंसान की जो लाइफ है इसमें हर आने वाला दिन दूसरे दिनों से मुख्तलिफ होता है। वक्त के हिसाब से इंसान में भी तब्दीलियाँ आती हैं और वक्त के हिसाब से चीज़ों में भी तब्दीलियाँ आती हैं। तो तब्दीली एक ऐसा कांस्टेंट अमल है जो लगातार जारी रहता है, और कुछ होना हो तो चीज़ें तब्दील ज़रूर होती रहती हैं। लेकिन बाज़ आने वाली तब्दीलियाँ इंतहाई ज़रूरी होती हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ अगर इंसान न बदले तो इंसान वक्त से पीछे रह जाता है। तो अपने आप को बदलने की कोशिश करें, लेकिन पॉजिटिव वे में। और अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो ये जानने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, और अपने तय कोशिश करें कि चीज़ों को दुरुस्त अंदाज में आगे बढ़ने का मौका दें। आप अपनी किस्मत के बलबूते पर इस महीने बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके जो जानने वाले लोग हैं, स्पेशली आपके जो दोस्त हैं या आपके जो माशरे में या सोसाइटी में जो आपके जानने वाले लोग हैं, उन लोगों से आप इस महीने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और उनसे कोई अच्छी फेवर ले सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।